दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम देखेंगे कि बच्चेदानी में गांठ का इलाज के बारे में। बच्चेदानी में गांठ क्यों होती हैं, बच्चेदानी में गांठ के कारण क्या हैं, इसका लक्षण क्या है, इसका रोकथाम क्या है तथा इसका सही इलाज क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, यह आज का यह वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए कम टाइम में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चेदानी में गांठ। बच्चेदानी में गांठ क्यों होती है? यह मांसपेशियों यानी जो मसल्स होती हैं, मसल्स से बनी एक सामान्य ग्रोथ होती हैं। यह आमतौर पर गैर कैंसरस होती हैं। जो नॉन कैंसरस होती हैं दोस्तों, नॉन कैंसरस होती हैं। एक या एक से ज़्यादा गांठें हो सकती हैं। इसका जो आकार है, इसका जो आकार होता है, शेप एंड साइज छोटा से लेकर बड़ा तक होता है। जैसे नारियल होता है, वह कंडीशन में नारियल के जो गोले की तरह हो सकता है दोस्तों। बच्चेदानी में गांठ यानी यूट्रीन फाइब्रॉइड्स का इलाज, इसे मेडिकल भाषा में यूट्रीन फाइब्रॉइड्स कहा जाता है दोस्तों। यह वोमेन्स में बहुत आम प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादातर के केसेस में कैंसर नहीं होती हैं। ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन इनके जो आकार होती है यानी जो इनका शेप एंड साइज होता है और इसका जो लक्षण होता है, लक्षण के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक पे इस औरतों का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। आइए हम इसके कारण के बारे में देखते हैं। इसका जो कारण है वह हार्मोनल बैलेंस की वजह से, यानी जैसे आपके मतलब एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, यानी एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, वे हार्मोन जो गर्भाशय की परत के विकास को एक्साइटेड करती हैं यानी उत्तेजित करती हैं और फाइब्रॉइड को विकास को बढ़ावा देती हैं दोस्तों। और हमारा जो नेक्स्ट है वह होती है जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारक होती हैं। यह फाइब्रॉइड अक्सर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो वह कंडीशन में जेनेटिक की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। तथा साथ साथ में एज फैक्टर यानी आयु, ये लक्षण प्रजनन यानी जो आयु होती है 30 से 40 वर्ष की महिलाओं में देखने को मिल सकता है दोस्तों। और ओबेसिटी यानी मोटापा, अधिक शरीर जब वजन एस्ट्रोजन के स्तर को जब बढ़ा सकती है, जो विकास को एक्साइटेड कर देती है, तो वह कंडीशन में जैसे मोटापा वगैरह होगा तो वह कंडीशन में। तथा साथ में स्ट्रेस प्रॉब्लम, जैसे कम उम्र में मासिक धर्म वगैरह आ रहा है, शुरू हो जाना मासिक धर्म में यानी स्ट्रेस वगैरह, तो वह कंडीशन में। ईयरली मेंस्ट्रुअल यानी जैसे मासिक धर्म के दौरान जैसे और टेंशन वगैरह की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। तथा साथ में प्रेग्नेंट हिस्ट्री यानी जो होती है गर्भावस्था की जो इतिहास होती है, उन महिलाओं के बच्चे हो चुके हैं तो उन कंडीशन में जोखिम कम हो सकता है जिनके बच्चे नहीं हुए हैं। तो यह हमारा क्या हुआ, कारण हुआ। अब आइए हम इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। हमारा जो लक्षण है वो होता है प्रेग्नेंट पीरियड्स, यानी जैसे मासिक धर्म में परिवर्तन, अत्यधिक या लंबे समय तक मासिक धर्म जिससे हम एनीमिया कहते हैं, और बार बार मासिक धर्म न होना, तो यह प्रेग्नेंट पीरियड्स कहलाता है दोस्तों। और हमारा जो नेक्स्ट है लोअर एब्डोमेन पेन, यानी पेट में दबाव वगैरह, दर्द वगैरह, तो पेट के जो निचले हिस्से में होते हैं उसमें भारीपन लगना या सूजन भरा हुआ या महसूस होना, यह आपको देखने को मिल सकते हैं।
तथा साथ में फीलिंग ऑफ फुलनेस और ब्लोटिंग, यानी जिससे पेट वगैरह मतलब फूल जाना, भारीपन लगना, या फिर आपका निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द वगैरह होना। तो श्रोणि में दर्द, पीठ दर्द, निचले हिस्से में दर्द या पैर वैर दर्द देखने को आपको मिल सकते हैं। तथा साथ में प्रेग्नेंट यूरिनेशन, यानी जो मूत्राशय है, बार बार आपको पेशाब आना, यह सब कब्ज वगैरह देखने को मिल सकता है। तथा जो एनस होती है उस पर दबाव वगैरह के कारण भी आपको देखने को सेंसेशन वगैरह, यूरिनेशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज वगैरह बन रहा है आपके अंदर, तो एसिडिटी वगैरह, तो यह कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में एनीमिया प्रॉब्लम्स, यानी खून की कमी आपको देखने को मिल सकते हैं। तथा साथ में फर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं, प्रजनन संबंधी जैसे समस्याएं, इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यह सब हुआ हमारा सिम्टम्स ऑफ लम्प इन यूट्रस। अब आइए हम इसके रोकथाम के बारे में देखते हैं कि इसका रोकथाम क्या है दोस्तों। अब आइए हम इसके प्रिवेंशन यानी रोकथाम के बारे में देखते हैं कि इसका रोकथाम क्या है। मेंटेन ए हेल्थी डाइट, मेंटेन ए हेल्थी डाइट यानी जो स्वस्थ आहार वगैरह है उसको बराबर खान पान पे ध्यान देना चाहिए। मेंटेन ए हेल्थी वेट, आपको खान पान पे बराबर फोकस करना चाहिए। और आपका जो शरीर है वजन ज़्यादा देखने बढ़ाइए तो यह कंडीशन हो सकता है वजन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तथा साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करें, यानी नियमित व्यायाम वगैरह बनाए रखना चाहिए आपको। हार्मोनल बैलेंस, यानी हार्मोन होते हैं उनको संतुलित वगैरह कर सकते हैं, बराबर बना के रखिए। रिड्यूस स्ट्रेस वगैरह, यानी जो तनाव है उसको कम करिए आप। और उसके बाद में रेगुलर हेल्थ चेकअप, यानी अपना शरीर को हमेशा चेक करवाइए। लिमिट एल्कोहल एंड कैफीन वगैरह, जैसे अगर आप शराब दारू वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो वो सीमित तक करें, लिमिट तक अपने करें। तो यह हमारा होता है रोकथाम दोस्तों। अब आइए हम इसके इलाज के बारे में देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। बच्चेदानी में गांठ का इलाज, इसमें जो हम पॉपुलर ब्रांड देते हैं वह ब्रांड करके आती है जोलाडेक्स 10.8 mg करके आती है। इसका जो कंपोजिशन है वह होती है ग्लिसरीन एसीटेट। और जो इसका यूज होता है आप देख पा रहे होंगे, ये सब प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, इंडोमेट्रियोसिस कंडीशंस, यूट्रीन फाइब्रॉइड्स और IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है दोस्तों। यह इसका जो डोज है दिन में 2 बार या दिन में 1 बार डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही दिया जाना चाहिए खाना खाने के बाद में। यह इंजेक्शन होती है दोस्तों, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन होती है वो होती है जो ब्रांड करके आती है वो होती है अल्टीटास 5 mg। इसमें जो साल्ट कंपोजिशन है वो होती है अल्टीप्रिस्टोल एसीटेट करके आती है। और इसका जो यूज़ होता है वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ED में होता है, एंड प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेक्सिया में होती है, एंड पर्मोनरी हाइपरटेंशन में होती है।
यह भी आपको खाना खाने के बाद में एक एक टेबलेट सुबह शाम यानी बीडी दिया जाता है दोस्तों। बीडी दिन में 2 बार डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिन होता है वह ब्रांड करके आता है सिस्टेरियन करके आती है ब्रांड। और उसके बाद में इसका जो कंपोजिशन होता है यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। और इसका जो यूज होता है जैसे बर्निंग सेंसेशन, हाँ जैसे अगर आपको जलन वगैरह है तो वह कंडीशन में, पेशाब वगैरह में जलन है तो वह कंडीशन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिन एसिडिटी वगैरह में, किडनी में पथरी है तो वह कंडीशन में, ब्लैडर में इरिटेशन है, जलन वलन है तो वह कंडीशन में। हाँ, और यह खाना खाने के बाद में मरीज को यानी औरत को खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार दिया जाता है 10 ml डॉक्टर के अकॉर्डिंग। हमारा जो नेक्स्ट मेडिसिन होता है वह ब्रांड नेम करके आती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस करके आती है। इसमें जो साल्ट मटेरियल है यह भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। दिस इज ए होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका जो यूज होता है वह बहुत कंडीशन में होती हैं दोस्तों, जैसे कि मस्से में, हाँ मस्से वगैरह हुए हैं तो वह कंडीशन में, उसके बाद में फंगल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन में, जेंटल वार्ड्स ल्यूकोरिया वगैरह में, जैसे अगर ल्यूकोरिया हुआ है सफ़ेद पानी धात वगैरह गिरना वह कंडीशंस में, PCOS कंडीशन में या PCOS कंडीशन में, मेल प्रॉब्लम्स में भी किया जा सकता है। जैसे यूरिनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वह कंडीशन में यूज़ करने के लिए मरीज को दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, यह डॉक्टर के अकॉर्डिंग दी जाने वाली मेडिसिन होती है। यह भी दिन में 5 से लेकर 5 बूंद तक दिया जा सकता है मरीज को खाना खाने के बाद में। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन होती है ब्रांड होती है वो लेट्रोज करके आती है। लेट्रोज जो इसका कंपोजिशन है लेट्रोजोल शामिल होती हैं। इसका जो यूज होता है वह ब्रेस्ट कैंसर में होता है एंड इनफेर्टिलिटी ओव्यूलेशन इंडक्शन कंडीशंस में होता है, और PCOS कंडीशंस में यानी पॉलिस्टिक ओव्यूलेशन सिस्टम ओवरी सिंड्रोम वगैरह में यह कंडीशन में देखने को आपको मिल सकते हैं दोस्तों। और जो यह मेडिसिन होती है यह खाना खाने के बाद में मरीज को दिया जाता है। दिन में 2 बार यानी बीडी आपको दिया जाता है खाना खाने के बाद में। जो हमारा नेक्स्ट मेडिसिन होता है वो होता है ब्रांड नेम करके आती है पेंटोप DHR। इसमें जो साल्ट कंपोजिशन है वह पेंटोप्राजोल एमडोडोमपेरिडोन साल्ट मटेरियल शामिल है दोस्तों। इसका जो यूज होता है यानी उपयोग जो होता है वह एसिडिटी यानी एसिड जैसे ज़्यादा हो गया तो वह कंडीशन में, हार्टबर्न कंडीशन में यानी गैस्ट्रिक इश्यूज प्रॉब्लम में, नजुआ वॉमिटिंग में यानी जी नहीं चलना, जी घबराना या उल्टी कंडीशन में, और साथ में अल्सर स्टमक इरिटेशन जैसे पेट में जलन है, कच्चे ढकार आ रहा है, गैस का प्रॉब्लम है तो वह कंडीशन में यूज़ किया जाता है दोस्तों। यह भी खाना खाने के बाद में आपको सुबह शाम यानी बीडी खाली पेट देने को सलाह देते हैं डॉक्टर। और अगर मेरा वीडियोज आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक्स।